वेरिएबल्स। जी, तो जब आपके पास आपका जो एक्स और वाई है, 2 वेरिएबल हैं ये एक्स और वाई, इसको जब आप तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व करके देते हो, उसके उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम बोलते हैं जी ये हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 में सारी की सारी आपको जो इक्वेशंस नज़र आ रही हैं पैरामीट्रिक है। देखिए x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू टी स्केयर, और उसने t जो डोमेन दी हुई है, दोनों के लिए डोमेन आपके पास सेम है दोनों फंक्शंस के लिए। तो भैया हमारे दोनों फंक्शंस, हमारे पास दोनों x और y जो है वो t के रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेस हो रहे हैं। जो इनकी डोमेन जो है आपके पास, जिसमें जो रेंज आ रही है आपके पास आंसर, वो आ जाएगा, इसमें डोमेन आपके पास टी आ रही है दोनों की। तो भाई ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। सिमिलरली नीचे एक पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी और नीचे होगी। तो हम इन पे काम करते हैं। अब ये 2 इक्वेशन है, ये भी 2 इक्वेशंस है, ये भी 2 इक्वेशंस है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो 2-2 कर्व्स बनेंगे आपके, ठीक है। इसके लिए 2 कर्व्स बनाने की बजाय हम इसमें एक ही ग्राफ के ऊपर ये सारा काम कर सकते हैं। ज़रा देखेंगे। जी जी बच्चे, गैलेक्सी S6। जी बच्चे, आपको कोई क्वेश्चन? बच्चे मैसेज कर दें जी, मैसेज कर दें, आपका जो मसला है आप मैसेज कर दें। अच्छा जी, हफ्सा ने बताया था कि भाई ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ द फंक्शन, नहीं बच्चे। अच्छा जी, ये इसमें किसी बच्चे ने हाथ रेज़ किया हुआ था। बच्चे आप अपना कोई भी क्वेश्चन है ना, ड्यूरिंग द क्लास आप मैसेज कर दिया करें। उसमें पॉसिबल नहीं होता कि आपको अनम्यूट करें, वो फिर डिस्टर्बेंस होती है। जी, तो अब काम की तरफ आते हैं जी। पहले आपको डेफिनेशन समझा दी, बड़े अच्छे अंदाज से समझना है। ये वाला क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। करना ये है कि पहले टेबल बनाते हैं जी। सिंस यहाँ पे आप लिखें, सिंस टी जो है हमारा कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, टी बिलोंग्स टू द -3 एंड 3। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये डोमेन नज़र आ रही है, टी इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 -3। तो मैंने इसका इंटरवल बना दिया, क्लोज इंटरवल बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो इंटरवल है वो इस ये है, -3 से 3 में वैल्यूज़ दूंगा इस इंटरवल के अंदर अंदर जब टेबल बनाऊंगा। चलो जी, टेबल बनाते हैं हम। टेबल बनाने के लिए ये जी एक डब्बा बना देते हैं। हमने वैल्यूज़ कितनी लेनी है जी? 0 से 3 तक, फिर 0 से -3 तक। टोटल कितनी होती है? 7 वैल्यूज़ हो जाती हैं। और इसमें हमारा जो टेबल है, इसमें t की वैल्यूज़ पुट करोगे आप, और x और y की वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। मैं ज़रा इसमें इसको 2 हिस्सों में, ये सबसे पहला ये पहला रो जो हो जाएगी ना, ये t के वैल्यूज़ के लिए हो जाएगी। अब दूसरी रो जो हो जाएगी x के लिए हो जाएगी, और तीसरी वाली जो हो जाएगी y के लिए हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डब्बा बना लीजिए आप। तो ये आपका फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे मज़ीद हमें 7 डब्बे और चाहिए। ठीक है, 0 और 0 से ऑनवर्ड 3 वैल्यू, 0 से बैकवर्ड 3 वैल्यूज, तो 7 बनती है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये चले 8 बन गए। एक एक्स्ट्रा बन गई है, नो इशू। चलें, जिसमें अब हम अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज़ें पुट करना शुरू करते हैं। चीज़ें क्या पुट करनी है जी? टी आपके पास, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख दूँ। जो फंक्शन उधर है, एक्स जो है वो टी के इक्वल है, एंड वाई जो हमारे पास है वो टी स्केयर के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, हम काम करते जाएंगे। देखिए बच्चे, लेट आने वालों ने ना काम ख़राब किया हुआ है। बार बार तवज्जो आपकी तरफ आती है, जल्दी पहुँचा करें बच्चे, जल्दी। जी, टी हो गया, ये एक्स हो गया, और ये वाई हो गया जी। अब टी की वैल्यूज ज़रा लिख लेते हैं अपने डोमेन को देखते हुए बच्चों। देखो -3 से 3 जा जी, -3 हो गया, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आगे फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी हमें ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है जी। ठीक है, तो इसको अगर मैं रेज़ कर, चले रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा रेज़ हो जाएगा। जी बच्चों,
अब ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है टी की, इन दोनों में पुट करके हमें एक्स और वाई मिल जाएगा जी। कैसे? पहले हम इसमें पुट करते हैं। देखिए जी, एक्स को अगर मैं इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें अगर टी पुट करता हूँ -3 तो एक्स क्या आएगा? एक्स भी -3 आ जाएगा बच्चों। -2 पुट करता हूँ टी की जगह पे तो एक्स क्या मिलेगा मुझे? -2 ही मिलेगा बच्चे, क्योंकि ये तो लीनियर फंक्शन है। और इसके बाद -1 पुट करोगे -1 मिलेगा, 0 टी को पुट करोगे एक्स 0 मिल जाएगा, 1 पुट करोगे टी की जगह पे तो एक्स की वैल्यू 1, 2 पुट करोगे टी की जगह पे तो एक्स की वैल्यू 2, 3 पुट करोगे टी की जगह पे एक्स की वैल्यू 3। जी बच्चों, आप देख चुके होंगे कैसे मैंने एक्स को फाइंड आउट किया। ये हमें गिवन थी डोमेन, ये गिवन थी वैल्यूज। ठीक है, कैसे गिवन थी क्वेश्चन में, ये डोमेन गिवन थी। ओके, इन चीज़ों को बड़ा ख्याल से और टेक्निकल तरीके से देखा है। अब आ जाते हैं वाई के फंक्शन की वैल्यू वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे? देखो जी, जब मैं टी पुट करता हूँ y इज इक्वल टू टी स्केयर है, तो जब माइनस, मैं यहाँ पे चलो कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। पहला सवाल है तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करते हैं, सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि आई कैसे। -3 का स्केयर, तो ये जी 9 बनता है, ये 9 वैल्यू आ जाए। ठीक है जी बच्चे। अब ये माइनस कहाँ गया अभी बच्चों? भाई ये स्केयर ऊपर है तो माइनस खत्म हो जाना चाहिए ना। इसी तरह ये रफ वर्क समझ लें, ये आप जिन बच्चों को सही समझ नहीं आती होती तो वो अपना रफ वर्क कर लिया करें। अब इसमें जी -2 पुट करें, -2 का स्केयर कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि -1 पुट करोगे तो 1, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। जब 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे y की वैल्यू 1, 2 पुट करोगे y की वैल्यू 4, 3 पुट करोगे y की वैल्यू 9 आ जाएगी। वो जो आप समझ चुके होंगे कि भाई कैसे मैंने इस टेबल को कंप्लीट किया है। ये टेबल हो गया मेरा कंप्लीट। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है? जब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स और वाई लेते हैं ना वैल्यू में, जब जिससे ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को हमने ड्रा करना है तो इनके पॉइंट्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट्स को भी लिख देता हूँ ताकि आप सारे बच्चों को क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट कौन कौन से लेने हैं। ये -3 और 9 हो गया, -2 और 4 हो गया, -1 और 1 हो गया, 0 और 0 हो गया, और आपके पास 1 1 हो गया बच्चों। इसी तरह से आपके पास 2 और 4 हो जाएगा। इसी तरह से जी 3 और 9 हो गया। देख सकते हैं जी बच्चों आपके पास किस तरह से पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं। अब इनको जाकर हमने टेबल के ऊपर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, टेबल के ऊपर प्लॉट कर देना है, ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे स्पेस बनाने लगा हूँ। देखिएगा जी, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आप सबको टेबल की वैल्यूज वगैरह? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ध्यान से गौर से देखें और उसके मुताबिक अपना ग्राफ बना दें। हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है सबसे बड़ी वैल्यू जो है 9 है, और किसके ऊपर है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हो हमें कोई मसला नहीं है, वाई एक्सिस पे जगह बहुत है। एक्स एक्सिस के लिए मसला है ना, रोल है। ये मैंने जनाब बना दिया वाई एक्सिस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओहो, ये गैप भी हो गया। जी, अब पहले इस स्केल को डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमें पता है जी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिखें जी 1 2 और ये हो गया 3। इसी तरह से ये -1 -2 -3 हो गया। अब वाई एक्सिस से हम देखे जाए तो हमें वाई एक्सिस पे सारी की सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं पॉजिटिव है। वाई के ऊपर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है। तो मैं भी इसको भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ, क्योंकि हमें वाई एक्सिस बड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा जी, इसलिए तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव में वाई आ ही नहीं है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वाई को इतना लेंथी छोड़ें। जहाँ पे ज़्यादा काम होगा वहाँ पे काम करते हैं। ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये आपके पास 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये -1, ये -2 और ये आपके पास -3 इधर बनाते हैं जी। 9 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और ये 9। ठीक हो गया जी। अब वैसे नॉमिनल सी एक दो वैल्यूज़ आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी लिख दें, लेकिन इसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मसला नहीं है। अगर ना भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। हमने अपने ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और ये एक्स प्राइम एक्सिस लिख देना है जी बच्चे। थोड़ा ये चीज़ जब लिख देते हैं एग्जामिनर खुश हो जाता है कि भाई बच्चे को बड़ा अच्छी तरह से पता है ग्राफ के बारे में कि भाई एक्सिस कौन सा होता है। ये आपका वाई प्राइम एक्सिस हो गया। चले जी, अब ड्रा करना शुरू करते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट -3 और 9, एक्स -3 है, वाई जो है वो 9 है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बनता है इसको। ठीक हो गया, इसको आप टिक कर दें। उसके बाद है जी -2 और 4, इसको मैं लिख देता हूँ -3 और 9, पता चलता है कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। -2 एक्स -2 वाई 4 है जी। ये यहाँ से आ गया मैं और 2 पे रुक गया, ये पड़ा हुआ है। और ये जो आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है ये क्या है, -2 एंड 4। नेक्स्ट क्या है जी, -1 और 1, -1 और 1, ये हो गया ये वाला पॉइंट। ये एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 1। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट मिलता है -1 और 1। चलें जी बच्चों, 0 0 पे आ जाते हैं। 0 0 तो भाई ये वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका। दिस इज़ अ पॉइंट 0 0। ओके, नेक्स्ट है जी 1 1, एक्स भी आपका 1 है, वाई भी आपका 1 है, तो ये पॉइंट हो गया। ओके, इसी तरह से आप जब आगे आओगे तो 2 पे 4 वैल्यू दे रहा है, मीन्स कि ये बिल्कुल इसी पॉइंट के पैरेलल है। ठीक है जी, ये वाला। इसी तरह से 3 पे क्या वैल्यू दे रहा है जी, 9 दे रहा है, मतलब ये जो आपका 9 वाला पॉइंट है और ये, अब सिर्फ ये हुआ क्या है, एक्सिस चेंज हुआ, उधर नेगेटिव वैल्यूज थी तो इस क्वाड्रेंट में था पॉजिटिव इसमें, तो ग्राफ आपको सेम नजर आ रहा है। चलिए इसको ड्रा करना शुरू करें जी। ड्रा करते हैं, कैसे ड्रा होगा ये ऐसे ड्रा होगा। आप इसको ज्वाइन करते जाएं, इनको पॉइंट्स को लिख दूं। ये 1 1 था, ये 2 4 था, और ये वाला जो था 3 और 8 था। इसको ड्रा करते हैं। ये मेरे पास ये कर्व आ रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और फिर उसके बाद ये अपवर्ड। अभी भी यहाँ पे ये कर्व एज इट इज़ उसी तरह से नहीं बनी जैसे इसको बनना चाहिए था। जो आपको जब ड्रा करोगे पेपर पे तो आपको बड़ी अच्छे अंदाज से ये मिल जाएगी। जी बच्चों, तो ये आपने देखा होगा कि एक कर्व को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है जी। 8 कहाँ पे, मैं 3 और 9 ही लिखा है बच्चे, 8 तो कहीं पे नहीं लिखा। ये देखें, इसको मैंने ये इसी तरह से इसको मैंने इसको 9 कंसीडर करें, ये 9 ही, 3 और 9। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, 3 और 9 है, सॉरी, पॉइंट में मिस्टेक हुई है। और जी बच्चों, तो क्या ख्याल है जी इस सवाल के बारे में? सिर्फ एक टेबल बनाना है बच्चों, देख लें, सारा कैलकुलेटर का काम है। अच्छा सा कैलकुलेटर हो, और ये ग्राफ पेपर पे लोकेट करना आना चाहिए बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ। यहाँ तक ओके है जी, आगे चलें। इसको मैं रेस करने लगा हूँ जी। होप्सो के रिकॉर्डिंग भी होगी, आप सब बच्चों को भी समझ आ चुकी होगी। हम अगले पार्ट को करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है जी, फंक्शंस गिवन है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जी। इसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेनी है हमने, -1 से लेकर -1 ग्रेटर देन -1 और लेस देन 5 से तक लेनी है। ओके, इसमें हम ड्रॉ करेंगे जी अगला रिजल्ट। तो इससे पहले मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए।
ये इसमें 3 रिजल्ट्स आने वाले हैं ना। देखो जी बच्चे, इसमें इसमें हम पहले ड्रा करेंगे टी के लिए एक रो, टी की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे जी एक्स और वाई के लिए। ठीक हो गया। ओके, साफ सुथरा टेबल बनाएं, पता चले आपने जो टेबल बनाया है उसमें वर्किंग हुई हुई है। तो ये आपके सामने, ये हो गया जी टी, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ओके, कितनी वैल्यूज़ आपने रिप्लेस करनी है? ये जी 1 2 3 4। अब मज़ीद मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लिख लूँगा, पहले मैं इसमें लिख देता हूँ ग्रेटर देन -1। -1 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होती है? 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे उसने कहा है कि लेस देन 5 ग्रेटर देन -1। तो भाई आपने एक तो -1 को इंक्लूड नहीं करना, दूसरा 5 को नहीं करना, इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो उठा लेनी है। 0 है जी, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। तो आपका ये ओपन इंटरवल है जी, दिस इज़ एन ओपन इंटरवल। तो आप इस ओपन इंटरवल के इन बिटवीन तमाम वैल्यूज़ को, टी की वैल्यूज़ को कंसीडर करोगे। हमारे फंक्शंस क्या हैं उनको लिख लेते हैं जी। हमारा x जो है वो इक्वल है t-1 के इक्वल है, और हमारा y क्या है जी? हमारा y जो है वो है 2t-1 है जी बच्चे। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, ये x और y इन दोनों में बारी बारी वैल्यूज पुट करें और फाइंड करते जाए। पहले x के अंदर पुट करते हैं। 0 पुट करूँगा t को तो x की वैल्यू क्या आएगी जी? -1। अगर 1 पुट करूँगा t की जगह पे तो 1 -1 0 हो जाएगी x की वैल्यू। 2 पुट करूँगा तो 2 -1 आपके पास 1 आ गया जी बच्चों। 3 पुट करूँगा तो 3 -1 आपके पास 2 आ गया जी। 4 पुट करोगे 4 -1 3 आ गया जी बच्चों। ये x की वैल्यूज मिल गई मुझे। ओके, अब चलते हैं y के लिए जी, ये वाला रिजल्ट। y के लिए आप क्या करोगे बच्चों? t की जगह पे पुट करो -1, ये हो जाएगा -2 -1 -3 बनता है जी। ठीक है, -1 पुट किया आपने, बल्कि इसमें हमारे पास 0 है, सॉरी ये हम -1 पुट नहीं कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे। -1 तो है ही नहीं, 0 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा आंसर। ये 0 पुट करो टी की जगह पे, ये -1 हो गया। हाँ, 1 पुट करोगे जब y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, आंसर 2 -1 इज इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 पुट करो, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 3 आ जाना चाहिए। 2 पुट करो, 2 2 ज़ा आपके पास नहीं, बल्कि इसमें 1 पुट करेंगे तो ठीक है। 3 पुट करोगे, 3 2 ज़ा 6, 6 -1 5 हो जाएगा जी। 4 पुट करोगे 8, 8 -1 आपके पास क्या हो जाएगा? 8 -1 जी आपके पास 7 हो जाएगा जी। ठीक है, देख लें जी, इसको दोबारा भी देख लें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है इस टेबल में, क्योंकि टेबल में मिस्टेक हुई तो ग्राफ में मिस्टेक हो सकती है। इसको आपने चेक करना है अच्छे से। ओके, आप टेबल की तरफ जाते हैं। टेबल कैसे बनाना है? अब हमने ये एक्स और वाई वालों को देखना है जी। मैं इसमें अगर इसको ऑर्डर पे मैं बना दूँ, -1 और -1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स और वाई को देखना है आपने, ऐसा है जब ऑर्डर पे बनाए। इस टी को नहीं देखना, टी डोमेन थी बस पुट हो गई है, उसको उसका कोई और काम नहीं है। 1 और 3 को देख लें, ये 2 और 5 को बना लें, इसी तरह से 3 और 7 को। ये हो गया। अब हम ग्राफ की तरफ अगर मूव करें तो हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए? ये इधर इधर इसको लिख देते हैं। ये तो गया जी हमारा टेबल, और यहाँ पे बनेगा ग्राफ। इसको रेस कर दें। y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। बड़ी वैल्यू कितनी है? सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास y एक्सिस से ऊपर है, 7 है। x एक्सिस से इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। तो भाई हम इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे पास ये हो गया y एक्सिस, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं एंड फिर बना लेते हैं जी हम यहाँ पे x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव में, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जी। हमारे पास है जी x एक्सिस क्या है? 0 से लेकर 4 तक है, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया जी 4। इधर भी एक दो वैल्यूज़ लिख दें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगे, खाली खाली फिर जचेगा नहीं।
ठीक हो गया। तो इसी तरह से इधर 7 तक जाना है जी। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी आप बना दें जी। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। जी स्केल डिफाइन हो गया जी। लेबल करें, लेबलिंग भी हो गई इसकी। और इसी तरह से वाई एक्सिस हो जाएगा ये, और वाई प्राइम एक्सिस हो गया बच्चों। ये आपका एक्स प्राइम एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चे। अब ये पॉइंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं इसको ज़रा ऊपर जाके ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट है -1 -1। एक्स भी -1 है, वाई भी -1 है। तो मैं इसको अगर देखूं तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, डन। दिस इज -1 एंड -1 पॉइंट। दूसरा क्या है जी? 0 एंड 1। एक्स 0 है, वाई 1 है। ये होता है वाई 1, जहाँ पे एक्स तो ऑलरेडी 0 होता है। वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स जो होता है वो 0 होता है। ये हो देगा एक्स 0 वाई 1। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास 1 और 3। एक्स 1 है, वाई 3 है। ये बनता है पॉइंट। ये हो गया। तो ये हो गया आपका 1 और 3। इसके बाद नेक्स्ट है जी 2 एंड 5। एक्स 2 है और वाई जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ये वाला जी बच्चों। ये हो गया जी आपके पास 2x2 और y4। नेक्स्ट है आपके पास 3 पे 7। ये 3 और ये 7 जी। तो x3 है, y7 है। सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए बच्चों। और अब इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास ठीक हो जाए। अब मैं इस पर ड्रा करूँगा, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जी। मिल रही है स्ट्रेट लाइन, और मिलनी भी चाहिए स्ट्रेट लाइन। इसमें थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं, तो इसको फिर आप हज़म कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई एग्जैक्टली मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं हाथ से ही बना रहा हूँ। ये फ्री हैंड स्केचिंग है इसकी। इसको मैं इधर कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ बेस, और इसको भी, और इसको भी इनकी जगह चेंज कर देते हैं। सो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया जी -1। तो ये पॉइंट ठीक है। अब बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आपने इसको स्केच करना था। ठीक हो गया जी। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप समझ चुके होंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस जो आपके पास गिवन थे उसको कैसे आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया। कल का ये आपका होमवर्क है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप सबको, आप अपनी मर्ज़ी से ये इसको सॉल्व करें। एक्स इज इक्वल टू सेकंड थीटा, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा बच्चे, आपने जो थीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है, अब डोमेन नहीं गिवन, तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है जो वैल्यूज़ पुट कर दें। लेकिन आप कोशिश करें 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री पुट करें, 30 डिग्री पुट करें, आप 60 डिग्री पुट करेंगे एंड 90 डिग्री। इसी तरह से -30 डिग्री पुट करेंगे, -60 डिग्री पुट करेंगे, -90 डिग्री। बस आगे ना जाए, ये वैल्यूज़ पुट करके देख लें सेकंड और 10 के अंदर। जो वैल्यूज़ आ जाएँ उन वैल्यूज़ के साथ फिर आप बना दें अपना इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी टेबल बेस्ड बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा। पहले जब टी की बजाय वहाँ पे थीटा आ जाएगा, आपके पास एक्स आ जाएगा और आपके पास वाई आ जाएगा। बल्कि टेबल में आपको बना देता हूँ, आपके लिए फिर ग्राफ छोड़ देता हूँ कि भाई आप इसको ग्राफ कैसे बनाते हो। ठीक है, टेबल आपको बना देते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए बच्चे। ग्राफ फिर आप ड्रा कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ड्रा जी। इसको रेज़ कर देते हैं।
अच्छा जी, तो कितने हमने वैल्यूज़ ली थी? हमें एटलीस्ट जो इसमें वैल्यूज़ चाहिए वो चाहिए हैं का ऑलमोस्ट 8 चाहिए, 8 टेबल बनाने चाहिए हमें। ये हो गया जी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाए, 8 से भी एक एक्स्ट्रा बन गया जी। ओके, ये हो गया जी थीटा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा में लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई। वाई ये एक्स के इक्वल है सीकेंट, इसको एक्स लिखे और फिर वाई लिखे। हो गया जी एक्स और ये वाई। एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा है, वाई इज इक्वल टू tan थीटा है जी। बच्चों ये देखें दो फंक्शन आपके पास गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है थीटा। अब हम फिर थीटा की वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे। मैंने अभी आपको बताया जी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ एंगल्स दे देते हैं, -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड आपके पास 90 डिग्री। जैसे वहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ पुट कर लेते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ मैंने पुट कर लिए। 0 डिग्री से ऑनवर्ड, 0 डिग्री से बैकवर्ड। अब इसके ऊपर मैं अपने इन एंगल्स की वैल्यू निकालूंगा। अपने कैलकुलेटर को उठाओ जी, उसमें पुट करो सीकेंड जो है 90 माइनस 90 डिग्री पे इन्फिनिटी देता है, ठीक है जी। और -60 डिग्री के ऊपर सीकेंड आपको वैल्यू देता है 2। इसी तरह से -30 डिग्री पे आपका जो सीकेंड है आपको आंसर देता है जी 1.2। 0 पुट करके देखो तो आपके पास जो x है क्या आएगा जी, 0 पे x है 1 हो जाएगा जी। ओके, सीकेंड जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 0 पे 1 होता है। 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा? 30 डिग्री पे जी हमारे पास 1.2 और 60 डिग्री पे 2, 90 पे इन्फिनिटी। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक हो गया। ओके, अब आ जाते हैं जी tan के लिए। tan आपके पास क्या होता है जी, tan 90 डिग्री पे ये भी इन्फिनिटी देता है जी, -90 पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 पुट करोगे, इसमें tan में -60 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है जी -1.7। -30 डिग्री पुट करोगे आपके पास आंसर आएगा -0.6 एंड 0 पुट करोगे 0 पे 0, 30 डिग्री पुट करोगे 0.6, 60 डिग्री पुट करोगे 1.7 और आपके पास 90 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी, टेबल आपका बन गया है बच्चे, और इसका ग्राफ ड्रा करना आपकी असाइनमेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ख़त्म हुआ। बस मज़ीद हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ है, 3 और 4 फिर रह गया, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक में कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।